ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, ये इतनी बड़ी है, इतना मिस्टीरियस है कि हम ह्यूमन बीइंग्स ने पिछले 100 ईयर्स में या फिर पिछले लास्ट 200 ईयर्स में काफ़ी कुछ जाना है इस यूनिवर्स के बारे में। एंड जितने भी हमने जाने उतना हमने रियलाइज़ किया कि हम बहुत कम जानते हैं इस यूनिवर्स के बारे में। बहुत लिमिटेशंस हैं। जैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो ऑब्जर्वेबल ही से 93 बिलियन लाइट, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही विजिबल है। और अगर आप अर्थ को सेंटर मानते हैं यूनिवर्स का तो 46 बिलियन लाइट ईयर्स इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब उसका रेडियस 43 बिलियन लाइट ईयर्स के आसपास का हो गया, डायमीटर उस 93 बिलियन का। तो थिंक इज कि ये जो यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल है ना, ये बहुत कम है और इसको भी हम ढंग से नहीं जानते हैं। ये सब ब्लैक होल्स हो गए, सैजिटेरियस हो गया, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि स्टार है, नियरेस्ट स्टार, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने इसे ऑब्जर्व किया है, ज़्यादा जान नहीं पाए हैं इनके बारे में भी ना। फिर हमने और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जानी हैं और ऐसे हाइपोथेसिस हैं जो सच भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। एक टाइम पे ब्लैक होल का भी सिर्फ कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में प्रूवन हुआ कि सही बात है। व्हाइट होल का भी कॉन्सेप्ट है, ब्लैक होल का जो बिल्कुल ऑपोजिट है कि ब्लैक होल अगर चीज़ें सक इन करता है तो व्हाइट होल बाहर पुल आउट करता है, उन चीज़ों को बाहर फेंकता है, बिल्कुल ऑपोजिट टू दैट। लेकिन ये प्रूवन नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में मिले भी। स्पेगिडिफिकेशन अगर हो रहा है आपका किसी ऑब्जेक्ट का, तो हो सकता है वापस व्हाइट होल के थ्रू आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाए। तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं और हमने अभी इस रेस में हिस्सा लिया है। और ये रेस फिलहाल तो हमारी खुद की अकेले की है, क्योंकि इस यूनिवर्स में एलियंस हैं, कोई और मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, अलग यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी। ये प्रूवन नहीं है, इसके प्रूफ के ऊपर हम अभी ढूंढ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ जो कि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं इस यूनिवर्स की। हमारी यूनिवर्स बहुत एनिग्मेटिक है, और जितना एनिग्मेटिक है ना, उतना इसके बारे में जानने में और मजा आता है और सोचने में मजा आता है। तो शुरुआत करते हैं डार्क मैटर से। तो एक चीज जो हमने यूनिवर्स में ऑब्जर्व की है वो ये है कि जो विजिबल मैटर है ना, जैसे प्लैनेट्स हो गए और बहुत सारी कॉस्मिक एंटिटीज हो गई, ये ग्रेविटेशनल पुल के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो चीजें हमको देखी, क्योंकि यहाँ पे लाइट एमिट हो रही है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में आगे बहुत सारा अंधेरा इतना है कि उन चीजों को हम देख सकते हैं, जिससे हम इस चीज रियलाइज कर सकते हैं ये तो दिख रहे हैं हमको, और जो नहीं दिख रहे हैं उनको किस फोर्स ने रोका हुआ है और वहां पे क्या चीजें मौजूद है, ये डार्क मैटर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डार्क मैटर क्योंकि वहां पे लाइट एमिट नहीं हो रही है और ये गैलेक्सीज को एक दूसरे का इंटैक्ट रखता है डार्क मैटर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अगली चीज है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा, हमने जाना भी है, पढ़ा भी है कि जो हमारे यूनिवर्स है ना, एक्सपैंड कर रहा है, और ये अभी से नहीं, कुछ रिसेंटली नहीं, ये बिग बैंग के टाइम से एक्सपैंड कर रहा है। बिग बैंग जब हुआ और वो चीजें फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई और फैले ही जा रही है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, एक्सपैंड कब तक होगा, क्यों हो रहा है, और कब कहाँ जाके एंड होगा, एंड होगा भी या नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है। कोई भी आइडिया नहीं कि हमारी यूनिवर्स लिमिटेड है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कोई आइडिया नहीं है, अनसॉल्व्ड है। मे बी फ्यूचर में हमें पता चल जाए, आज से 100, 200, हजारों सालों के बाद, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है। इसी से अगला पॉइंट है कि जो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये जो एनर्जी है वो क्या एनर्जी है, इसको बोलते हैं डार्क एनर्जी, जो इस यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है। ये फिनोमेना को डार्क एनर्जी कहते हैं। कैसे है ये एनर्जी नहीं पता, ये भी अनसॉल्व्ड है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, बातचीत चलती हैं कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है और वो रीज़न हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ द रियल थिंग। यहीं से फिर अगला शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स, कोई मिल गया, ईटी और द इंडिपेंडेंस डे एंड मल्टीपल मूवीज मेड ऑन एलियंस, एवेंजर्स, थैनोस, ये सब, सुपरमैन, ये सब एलियंस की फिल्म्स, एलियंस की कहानी हमको देखने मिलती हैं। लेकिन कुछ अभी हार्ड इन फैक्ट हमें कभी कुछ मिलता नहीं है एलियंस के बारे में। अलग अलग कहानियां, अलग किस्से हैं कि अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने एक वीडियो में कवर भी किया था, इसराइल के जो रिटायर्ड चीफ ऑफ स्पेस एजेंसी थे, चीफ हेड स्पेस एजेंसी के थे, उन्होंने बताया भी था कि अमेरिका बहुत सारी चीज़ें छुपाता है और शायद मार्स पे एक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है अमेरिका का। मार्स पे एक बेस है, कुछ फेडरेशन है एलियंस की और अमेरिकन की, ह्यूमंस की, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो अमेरिका एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट में है।
लेकिन कुछ प्रूफ नहीं है। ऐसे हो सकता है कहानियाँ हो, फेक कहानियाँ हो, लेकिन हो भी सकता है। तो कमाल की बात यह है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हमारे पास प्रूफ करने के लिए हमारे पास एलियंस का प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये भी प्रूफ नहीं है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है। जैसे ड्रेक इक्वेशन कहती है कि 10,000 प्लस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, 10,000 प्लस। और इसमें से हम खुद जानते हैं अपने बारे में, इस अर्थ के बारे में। इसके अलावा 10,000 इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगेन कहाँ है, कैसे है, कोई आइडिया नहीं इनका। इसको बोलते हैं फर्मी पैराडॉक्स कि वेयर आर दे, कहाँ है एलियंस, और क्या इकलौते हम हैं, और इकलौते हम ही क्यों हैं, हम ही इंटेलिजेंट लाइफ क्यों है। इसके ऊपर ऑल्दो नासा का एक प्लान भी है, इसको बोलते हैं SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस लाइफ, ऐसे कुछ है, जिसमें वो सर्च यहाँ पे लगातार करते रहते हैं नासा कि एलियन लाइफ है। और इसके ऊपर ऐसे नहीं कि ट्राई नहीं किया गया। 1970s में एक स्पेसशिप भी भेजी गई थी जिसका कॉन्टैक्ट अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जिसमें अर्थ के अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बारे में भेजा गया है, जिसमें हिंदी में भी कुछ है, नमस्ते है, हेलो है, अलग अलग लैंग्वेज हमने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अगर कोई एलियन लाइफ है, कोई इंटेलिजेंट लाइफ है, तो उनको हमारे बारे में पता चल सके। लेकिन वहीं पे कमाल की बात यह कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगर कोई चीज़ नेचर के अगेंस्ट, अगर नेचर नहीं चाहता कि हम मिलें, तो शायद उसके पीछे एक रीज़न होगा, और फालतू में उंगली नहीं करनी चाहिए जोर जबरदस्ती। नॉट एग्जैक्ट दीज वर्ड्स, बट उनका कहने वाला यही था कि शायद वो कॉन्टैक्ट हमें करना नहीं चाहते, और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कुछ खतरा हो। हम बेफिजूल में हमारी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उनको हम जेपरडाइज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपनी सेफ्टी को एलियन लाइफ सर्च में, क्योंकि अगर वो पावरफुल है, नेगेटिव है, तो गड़बड़ हो सकती है। अगला कॉन्सेप्ट है अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, बड़ा इंटरेस्टिंग, मल्टीवर्स, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। ह्यू गैब्रेट ने दिया था कि इस यूनिवर्स में आपके पास जो जो चॉइसेस हैं आपको मिलती है लाइफ में, बहुत बेसिक एग्जांपल से, आज आपको मैगी खानी है या फिर आपको नॉर्मल घर का खाना खाना है। आपने एक यूनिवर्स में आपने मैगी खाई, जहाँ पे आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है पेट खराब करके, आप उस दिन ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाए, या फिर बीमार पड़ गए, या एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरी जगह आपने नॉर्मल खाना खाया, जिसके वजह से आप ऑफिस जा पाए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, जो जो चीज़ें, लाइफ अलग चली। तो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन से ये है कि अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग कहानी चल रही है आप लोगों की। जैसे एक यूनिवर्स में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक यूनिवर्स में इंजीनियर, एक यूनिवर्स में आप एक्टर बनना चाहते थे, एक यूनिवर्स में सिंगर, और ऐसा हुआ भी। हर यूनिवर्स में आपने अलग अलग चीज़ें अचीव करी, और हर यूनिवर्स की एक अलग कहानी बनी है। और अगर मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस, अगर एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सच है, तो मतलब मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग कहानियाँ हमारी एग्जिस्ट कर सकती है। तो एक यूनिवर्स होगा एक यूनिवर्स जहाँ पे शायद हमारा किसी का ब्रेकअप हुआ हो, और उस यूनिवर्स में आप अभी भी कपल हैं, मे बी आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। सो अगेन इसका भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कोई प्रूफ नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे अगेन कुछ कहानी है, किससे फेक कहानी है, कहानियाँ तो खैर फिक्शनल हो सकती हैं, अब रियल हो कोई आइडिया नहीं है कि ब्लैक होल के थ्रू में भी हम, लेकिन ऑल्दो ब्लैक होल के थ्रू अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, आप स्पेगिडिफिकेशन होगा, ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा है, इवेंट होराइजन के साथ जाते हैं, सिंगुलैरिटी तरफ जैसे बढ़ेंगे, यू वोंट सर्वाइव। बट स्टिल कंसिडर करते हैं आप जिंदा रह गए और सिंगुलैरिटी तरफ पहुंचे, अगर ये गेट है तो हो सकता है आप व्हाइट होल के थ्रू एक दूसरे यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ब्लैक होल तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि वो है ही इतना दूर, 1560 लाइट ईयर्स अवे है जो नियरेस्ट ब्लैक होल है। वहां तक पहुंचेंगे कैसे, बहुत दूर है, जिंदगी बीत जाएगी इंसान की। और अगर पहुंच भी गए तो सरवाइव करना भी अलग ही टास्क है। तो ये कुछ ऐसे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद अभी एनी टाइम सून या फिर मे बी नेक्स्ट 100-200 ईयर्स में प्रूवन नहीं हो सकते। इसमें से ऑल दो शायद एलियन लाइफ को लेके हम फिर भी ज्यादा प्रूफ जान पाए, फिर भी, लेकिन मल्टीवर्स, ब्लैक होल तक पहुंचना, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक इन्फ्लेमेशन, ये अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। एलियन लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर एक्चुअली एलियन लाइफ कोई है, अगर एलियंस हैं, तो शायद उनका कॉन्टैक्ट हो सकता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा आगे निकले हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अदरवाइज ये शायद मिस्ट्रीज हमेशा मिस्ट्रीज बन के रहेंगी। भाई अपना पर्सपेक्टिव मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में जाके कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं इस रहस्य, इस यूनिवर्स के, जो भी डिस्कवर करना बाकी है। मेरा अभिनीत भारद्वाज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।